हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं बस टीवी चला रही हूँ बेटे के लिए। और ये रोशनी देखिए, वहाँ से खिड़की से ना थोड़ी थोड़ी रोशनी बहुत तेज़ आती है, तो कैमरे में वो होता है जैसे नहीं चकमका रहा है कैमरा। तो फिर अभी मैं बाल झाड़ रही हूँ, थोड़ा सा ठीक हो रही हूँ, क्योंकि बाहर का अब जाली का दरवाज़ा लग गया है तो फिर वो दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, तो जब कोई आता जाता रहता है तो ठीक नहीं लगता है। और वैसे भी थोड़ा सा बाल तो सुबह ठीक ही कर लेना चाहिए, कुछ करो या ना करो बाल तो ठीक कर ही लेना चाहिए। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि जल्दी से कि कमरा ठीक करूँ, सफाई करूँ घर का, कि थोड़ा थोड़ा करना ज़रूरी होता है। तो देखिए मेरी बिंदियाँ वगैरह गिरी रहती है तो मैं लगा भी लेती हूँ, क्योंकि इधर उधर फेंकना ठीक नहीं लगता है। बालों के क्लचर होकर बेड पे रहते हैं, क्लचर तो नहीं, हेयर मेरा बैक पिन रह जाता है, हेयर पिन रह जाता है। तो अभी देखिए मेरे प्रेस करने के लिए कपड़े भी रखे हुए हैं, काफ़ी दिन रखे हुए हैं। आई होप आज कर लूँ, यहीं पर मैं रखी थी। और मेरे बेटे की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, लेकिन अभी तो आज तो मैं इसको देखूंगी तबीयत को, कि पता ना क्या मतलब तबीयत ठीक हो जाए तो फिर मैं कल स्कूल भेजूंगी हो सके तो। अभी आई होप मेरी इनकी तबीयत ठीक रहे। अभी तो मैं तो यही देख रही थी कि तबीयत अभी तो हाल फिलहाल ठीक था बहुत ज़्यादा, तो मैं खुश भी थी और घबरा भी रही थी। आई होप बाद में तबीयत ठीक न मतलब रहे हमेशा ठीक। तो डर लगता है ना कि बच्चों की तबीयत से, तो इस समय तो गर्मी हो रही है और फिर स्कूल भी चल रहा है, तो पहली बार में ये दिक्कत हो जा रही है कि नहीं ठीक होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा आ जाता है शरीर में। तो आजकल मैं सोच रही हूँ, और मेरे बेटे को बहुत लाड आ रहा था मुझसे, बहुत प्यार करने की कोशिश इच्छा होती रहती है हमेशा इनको। तो मम्मी से प्यार करने में मज़ा आता है इनको भी और मुझे भी। बच्चों को माँ और बच्चे का तो अलग ही रिश्ता होता है। तो भी देखिए वहीं पे मेरे को काम नहीं करने दे रहा है, गोदी में ले लो मम्मा, तो ये कर लो मम्मा, वो कर लो, वही कर रहा था। फिर टीवी चला रहे थे, फिर मैं इसको हटाई, तो हटो जल्दी से, मुझे काम ख़त्म करना है। देखिए बिस्तर पे खेल ही रहा था, लेकिन मैं उसका खिलौने हटा रही थी और वो रख रहा था, हटा रही थी रख रहा था। तो ऐसी बदमाशी बच्चे करते थे। और मुझे कपड़े भी धुलने थे आज, चादर ही धुलने थी, क्योंकि इनके तो पैंट शर्ट धुल दिए थे। लेकिन चादर तबीयत ख़राब होने की वजह से ना बेडशीट तो मैंने चेंज कर दिया था, लेकिन धुलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने सब कुछ सफाई करने के लिए सोचा कि ये चादर वगैरह भी धुल दूँगी, और इसका जो वायरल फीवर का चादर था वो सब भी धुल के क्लीन कर दूँ, क्योंकि वायरल की चीज़ें लोग बोलते हैं ना, साफ़ सुथरा ज़्यादा होना चाहिए, वायरल की चीज़ें लग जाती हैं एक दूसरे को, बैक्टीरिया। तो फिर मैं वही सोच के अपना सब कुछ धुलने के लिए लगा रही थी। तो अभी मैं वही फ़ोल्ड कर रही थी कपड़े की, फ़ोल्ड कर लूँ अब बेटे को। और अभी ना इनकी भी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी, बहुत दिनों से ठीक नहीं चल रही है। लेकिन ये बड़े होते हैं ना, सहते जाते हैं। उनको जैसे थोड़ा दिख रहा है, अरे जान दो, वो कर लेते, इग्नोर कर लेते हैं। इग्नोर करने के चक्कर में आम का पन्ना ला रहे हैं, बार बार बना रही हूँ मैं। लेकिन अब प्रॉपर इनको 2-3 दिन मैं रेगुलर बनाऊँगी, प्रॉपर इनको दूँगी, लगाऊंगी गुदा, हर रात को मैं लगा रही हूँ। देखिए इनके भी ये तो एक बहुत गलत आदत है, मेरे हस्बैंड की भी मैं बता रही हूँ। एक दिन करेंगे, अरे बहुत हो गया, एक दिन में ठीक हो जाएगा। कभी भी कोई चीज़ एक दिन में ठीक नहीं होता है। मैं इनको समझा समझा के थक गई हूँ। अब मैं ज़बरदस्ती जब करती हूँ, डांटती हूँ, बोलती हूँ कि आप ठीक से रखा करो करो, तभी वो करते हैं। तो अभी देखिए मैं कपड़े भिगा रही हूँ। मेरी चादर कम से कम 3 तो डबल बेड की चादर थे, एक सिंगल बेड का चादर था, और 3-4 पिलो कवर थे। इतने मुझे भिगा के रखने थे सर्फ़ डाल करके, क्योंकि मैं भिगा दूँ उसके बाद मैं सब कुछ करूँगी, नहाने के बाद ही खाना बनाऊँगी। लेकिन अभी मैं भिगा करके झाड़ू लगा करके झाड़ू पोछा कर दूँगी, और घर के एकदम धूल डाल के क्लीन कर दूँगी। अभी सफाई भी मुझे बाकी है, मैंने बेडशीट जगह तो भिगा दी कि अभी 1 घंटा रह जाएगा, आराम से भीगेगा सर्फ़ में तो अच्छे से सूख जाएगा। तो मेरा बेटा भी देखिए शैतानी कर रहा था, छिड़क रहा था। उसको ना इतनी ही शैतानी करने में बहुत मज़ा आता है, बच्चा है खेलेगा ही। और मैं खुश भी रहती हूँ कि जब ये एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, बिस्तर पे ना पड़े, एक्टिविटीज़ करते रहें, तो बच्चों का भी माँ के साथ भी। तो अब मैं इनको सोच रही हूँ कि रात के साथ साथ सुबह भी दूध दे दूँ, क्योंकि काफ़ी वीक हो गया है। तो इनको भी थोड़ी ध्यान देना है, अब इनको भी ध्यान देना है, और इनके पापा को भी ध्यान थोड़ा सा मुझे देना है। तो क्योंकि अभी इन दोनों लोग की केयर, क्योंकि जब से मैं अपने ससुराल गई थी, मायके गई थी, उसके बाद से जब मैं आई ना, तो उसी बीच तो मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, आपको पता होगा, पिछला वक्त देखे होंगे तो। लेकिन उसके बाद फिर मैं यहाँ आई तो थोड़ा सा इसका ठीक रहा, फिर वो रहा, फिर इनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही, क्योंकि आने के साथ ही धूप बहुत तगड़ी हो गई थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा बदल गया था। जब हम लोग यहाँ से गए थे तो एकदम ही नहीं ठीक था एकदम, और वहाँ से आए तो बहुत गर्मी लग रही थी। तो फिर हम लोग ने सोचा ना कि चलो जाने दो, क्या हुआ, नहीं होता है,
जाने दो हो जाता है, तो ये भी इग्नोर कर रहे थे। फिर जब बेटे को ताव लगा तो मैंने आम पन्ना का सोचा कि आप पन्ना वन्ना लगा दूँ, उसके लगा दूँ तो उसको सही हो जाएगा। उसका सही हो गया, तब से फिर इनको भी लगा। तो मैंने कहा कि कच्चा आम लेते आइए मार्केट से, मैं आपको पिलाती रहूँगी और ये सब करती रहूँगी। तो ये एक टाइम पीते, एक टाइम गूदा लगाएं, काफ़ी राहत हुई। जिस दिन बाबू को डॉक्टर के यहाँ मैं लेकर गई थी, उस दिन इनकी भी तबीयत दोबारा जब मैं तीसरी बार जब मैं लेकर गई थी उसको, उस दिन को काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो मेरे पास उबला हुआ आम था, तो आम का वो था गूदा, तो मैंने इनके पैर हाथ में लगाया तो इनको काफ़ी रिलीव मिला। तब से ये थोड़ा सोच रहे हैं कि लगाएं। फिर मैं इनसे कही कि आम लेते आइएगा कच्चा आम, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कच्चा आम नहीं रहेगा, क्योंकि उसको उबालिए, ठंडा करिए, फिर कुछ करिए, तुरंत कुछ कर नहीं सकते। तो उसको कम से कम 3-4 घंटे के बाद ही हम यूज़ करेंगे। अगर दोपहर में ले आ देते हैं तो शाम को मेरा काम हो जाएगा। तो वो मैंने इनको फ़ोन करके भी बोला कि लेते आइएगा। और अभी मैं एकदम टेंशन में हो जा रही हूँ, कभी मेरे बेटी की तबीयत ठीक नहीं रह रही, कभी मेरे हस्बैंड की तबीयत, मतलब कि घर गृहस्थी के काम करने के साथ साथ ये सब भी टेंशन झेलना कितनी बड़ी बात होती है। तो अभी देखिए मैं आपको क्लीनिंग कर भी रही हूँ, घर का रूटीन, और मैं आपसे ढेर सारी बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो चलती है ना, बहुत टेंशन। मुँह का एक्सप्रेशन भी आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा नहीं है मेरे फेस का, क्योंकि मुझे अंदर से टेंशन जैसी हो रही है। मैं बार बार बच्चे का फीवर भी छू रही हूँ, देख रही हूँ कि अंदाज़ा लग जाए कि नहीं ठीक है ना। तो उसकी ठीक थी तबीयत, अभी तो फीवर नहीं उतरा है, उतर गया है। बहुत मुझे खुश हूँ कि अंदर से मेरी खुश है। मेरी मम्मी को भी बहुत टेंशन हो जाती है, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, वो तो मन्नत वगैरह सब मान लेती हैं। अभी मुझे फ़ोन करके सुबह सुबह कहा उन्होंने, श्वेता अब बाबू तबीयत ठीक हो जाएगी, मैंने मन्नत मान ली है। तो अभी देखिए मैंने किचन की स्लैब कर ली, सब कुछ सफाई कर लिया है। तो मेरे बेटे को पराठा बना के और नाश्ता बना के दे रही हूँ, खिलाऊंगी, क्योंकि अभी ना बच्चे का होता है कि तबीयत खाने की इच्छा नहीं कर रही है उसकी कुछ भी। तो जब मैं खिलाऊंगी तो कम से कम थोड़ा तो ज़्यादा खाएगा। बच्चे अपने मन से तभी खाते हैं जब उनकी इच्छा होती है। तो मैंने पराठा वगैरह बना लिया, किचन तो साफ़ ही था, बस पराठा बना के मैं ले चलती हूँ बाबू को खिलाने। फिर उसको पानी लेकर चलती हूँ, क्योंकि उसको बिना पानी के तो खाया ही नहीं जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये चीज़ें हो गई मेरी हैं अभी तो अभी देखिए मैं उसको खिला रही हूँ, खा रहा है मन से, थोड़ी देर खाएगा, फिर एक पराठा है तो खा लेता है मन से। उसके बाद इसकी दिक्कतें परेशानी शुरू हो जाती है, मम्मा उल्टी आ रही है, मम्मा ये हो रहा है। डॉक्टर ने दवा दिया है उस चीज़ के लिए कि इसका पेट भरा भरा लगता है, इसको भूख नहीं लगती, लेकिन उसको ने कहा था कि फीवर उतर जाए तभी आप दीजिएगा, उससे पहले उसको मत यूज़ करना शुरू करिएगा। तो मैं अभी तक यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अभी देखिए खूब डांस कर रहा है, मस्ती कर रहा है। वो नहा धो करके फ्रेश हो लिए हैं, और ये बहुत पहले से ही नहा लिए थे, क्योंकि आजकल मैं इनको जल्दी से नहला देती हूँ 2 मिनट के अंदर, क्योंकि धूप। ये देखिए कब सब ठीक कर रहा था और मेरे साथ कूद कूद के आ रहा था, गुम्मी कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं अभी किचन में आ गई, मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी, और किचन का हर चीज़ पानी आज अभी पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने बेटा को बोला कि तनुष जाओ बोलाओ, तो आंटी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो फिर ये चला आया। तभी अभी तक तो चल रहा था, लेकिन जब मैंने आधा खाना बना लिया, मतलब कि लास्ट में नहीं होता है जब हाथ वाथ धुल के बर्तन धुलना रहता है, तब पानी ख़त्म हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी नल में रहता है तो वो आता रहता है, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने अभी दाल बैठाया, फिर मैं सब्ज़ी काट लूँगी। मुझे आज आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है, सिंपल सी खाने बनानी है, बहुत वैरायटी वैसे भी है। मेरे पास छाछ है, छाछ भी मुझे नमकीन छाछ बनानी है, कोई सादा छाछ मैं नहीं दूँगी। 2-4 दिन का हो जाता है तो नमकीन छाछ में खट्टापन नहीं लगता है, ऐसे तो खट्टापन बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन नहीं होता है इसका, पता नहीं क्यों फ्रेश एकदम छाछ रहता है तो खट्टापन ही नहीं लगता है। तभी देखिए मैं बेटे को प्यार कर रही हूँ, ये भी बहुत मस्ती करता है मेरे साथ, ऐसे नहीं सोचता ये कर लो वो कर लो, यही काम इनका मस्ती आता है, और बहुत ज़्यादा मस्ती रहता है। तो अभी देखिए शिमला मिर्च वगैरह मैं काट रही हूँ, काट के फिर मैं फटाफट इनको काट के अपना लग जाऊंगी सब्ज़ी। पहले मैंने प्याज सब कुछ काट लिया था, छील लिया था, प्याज मैंने अच्छे से काट लिया है, और आलू थोड़ा सा काटा है। फिर देखिए मिर्ची में डाल रही हूँ, जितना आपको मिर्ची डालना, मुझे तो थोड़ा ही सा डालना है। उसके बाद मैं प्याज के डालूँगी, प्याज अच्छे से थोड़ा सा लाल हो जाएगा, सौते हो जाएगा, तब फिर उसके बाद मैं और भी प्याज डालूँगी, थोड़ा सा लाल हो जाएगा, फिर आलू डाल के थोड़ी देर तक ढक कर इसको पकाऊँगी शिमला मिर्च, क्योंकि मैं थोड़ी देर में जब हाफ डन आलू हो जाता है तभी मैं शिमला मिर्च डालती हूँ। हाफ डन से ज़्यादा ही हो जाएगा तभी मैं शिमला मिर्च डालूँगी, इससे पहले नहीं डालती, क्योंकि इसको ढक करके रख दी। फिर मैं इधर गैस से चावल वो दाल हो गया था तो मैं दाल को हटा दी। और फ्राई मुझे नहीं करना है, मुझे दाल को सिर्फ लहसुन मिर्चा की छौंक लगानी है और ज़्यादा नहीं करनी है, वो एकदम सब्ज़ी बन के अच्छी से तैयार हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ अभी देखिए ढक करके मैं सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि आटा मेरा थोड़ा सा गूंदा हुआ था, रोटियां सेकनी थी थोड़ी सी, और यही काम करना था। तो फिर अभी देखिए शिमला मिर्च मैंने काट लिया है, इसको डाल दूँगी, फिर साथ ही मसाले डाल दूँगी। मैं सिर्फ क्या डालूँगी, हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं डाल दूँगी, और फिर इसको सीम आँच पे पकने दूँगी। सीम आँच पे बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, और जब कभी कम तेल में आप सब्ज़ी बनाओ तो सीम आँच पे ही बनाइए, तो एक तो जलती नहीं है और अच्छे से भून भी जाती है, और आपका तेल भी कम कंज्यूम होता है, बॉडी में भी कम जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है।
तो मैं यही सोच के डालती हूँ। देखिए हर सब मैंने मसाले डाल दिए, जो रेगुलर के मसाले होते हैं वो डाल के मैं इसको ढक करके बहुत अच्छे से बना दूँगी, काफ़ी टाइम लगेगा। फिर इसका दाल रोटी सब्ज़ी नॉर्मल सब्ज़ी बनाती रहूँगी और ये सब्ज़ी खाना बनाती रहूँगी जो आप रेडीमेड रोल बनाते हैं। तो फिर अभी इसको ढक करके सेम आँच पे छोड़ दूँगी। फिर रोटियाँ, फिर सलाद काट लूँगी, सब कुछ प्रॉपर कर लूँगी। ये सब में देखिए मेरा हो गया था और मैंने सलाद काट के फ्रिज में रख दिया था। मैंने छील के रख देती हूँ फ्रिज में जब काटूँगी। अभी देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और हस्बैंड आ गए थे तो फिर बैठे हुए थे, तो ये कहे खाना खाओगे तो फिर आम पन्ना पिए, फिर छाछ पी, कहें आम पन्ना दे दो, वो कर दो। फिर अभी देखिए हमारा सिंपल सा खाना तैयार हो गया था। छाछ, नमकीन छाछ था और सलाद था और ये रोटी चावल था। और इसी बीच इनके फ़ोन, कंपनी का फ़ोन भी आ गया था, तो वो ढेर सारी बातें कर रही थी। आई होप आज दोनों लोग की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। आई होप अच्छा लगा होगा। बाय बाय।